गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ नंबर 7 रक्त और हमारा शरीर। शैली राजन की छोटी बहन है। शैली क्या है? राजन की छोटी बहन है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह मेधावी छात्रा है। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि अचानक गिरकर रोने लगी। क्या करती है कि जो शैली है, राजन की जो छोटी बहन है, वो एक बार खेल रही थी तो क्या है, वो गिर गई और वो रोने लगी। उसने रोने की आवाज़ सुनकर उसका भाई राजन दौड़कर आया और उसको अस्पताल ले गया। क्या किया? उसको अस्पताल ले गया। चोट तो कम लगी थी, परंतु उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। चोट कम लगी थी, लेकिन क्या हो रहा था, उसकी उंगली से खून टपक रहा था, निकल रहा था। डॉक्टर ने मरहम पट्टी करके शैली को घर भेज दिया। शैली की उत्सुकता खून देखकर बढ़ गई और अपने भाई राजन से खून के बारे में पूछने लगी, क्योंकि राजन चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहा था। क्या कर रहा था? राजन जो उसका शैली का भाई था, वो क्या करता, वो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा था। राजन ने सोच विचार कर खून के बारे में बताया। शैली देखने में रक्त लाल रंग का होता है। क्या करता है? वो देखने में लाल रंग का होता है, परंतु यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। वो कहता है परंतु ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। इसके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है। क्या है? एक भाग जो तरल है, जिससे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। यानी कि दो तरल पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं और लाल होते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स, क्या है, प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। क्या करते हैं? ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र, क्या करते हैं, इसमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि मशीन जो होती है, द्वारा ही देख सकते हैं। जो छोटे छोटे क्या होते हैं, कीटाणुओं को या फिर सूक्ष्म को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसी मशीन के द्वारा क्या होते हैं, उसे देख सकते हैं। शैली ने पूछा, यानी राजन की जो बहन है शैली, उसने पूछा, पर भैया खून लाल रंग का क्यों होता है? कि खून लाल रंग का क्यों होता है? राजन ने बताया, रक्त लाल इसलिए नज़र आता है क्योंकि उसमें लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? उसमें लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए क्या है, हम लोग का खून लाल रंग का दिखाई देता है। इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, हमारा जो रक्त होता है, खून होता है, वो क्या है, लाल कलर का दिखाई देता है। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। क्या होता है? इनका जीवन काल क्या होता है? सिर्फ 4 महीने का ही होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, और जब 4 महीने हो जाते हैं तो क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, यानी कि यह एक साथ नहीं मरते हैं, एक एक दिन करके ऐसे मरते हैं, नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, शैली ने कहा। यानी क्या होता है, कुछ ही दिनों में क्या होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। ये सुनकर राजन हंसा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट हो रहे कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। शैली ने सिर हिलाते हुए कहा। शैली क्या करती है, अपना सर हिलाती है और कहती, अच्छा भैया। राजन बोला, अच्छा तुम जानती हो कि अनीमिया क्या होता है? क्या है कि वो पूछती है कि अनीमिया क्या होता है। शैली को इस विषय में जानकारी नहीं थी, इसके बारे में शैली को मालूम नहीं था, अतः उसने कहा, नहीं। राजन ने समझाते हुए कि यह एक तरह की बीमारी है।
क्या है, एनीमिया एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी में के कारण होती है। क्या है, खून की कमी के कारण होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग हो सकता है। अतः इस बीमारी से बचने के लिए पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, अंडा और मांस में लौह तत्व की अधिक मात्रा मिलते हैं। शैली की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी, यानी क्या है, उसकी और जानने की कोशिश हो रही थी कि मैं और कुछ जानूं। अतः उसने राजन से पूछा, भैया सफ़ेद रक्त कणों का क्या काम है, यानी जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं उनका क्या काम है। राजन ने समझाते हुए कहा, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। क्या है, वो सफ़ेद जो कण होते हैं वो हमारे वास्तव में हम क्या होते हैं, हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, जब वो कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। क्या करते हैं, जो सफ़ेद कण होते हैं वो जब बीमारी हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करती है तो डट कर मुकाबला करते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है, यानी कि जहाँ तक कोशिश कर पाते हैं, रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विषाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमा क्रिया में मदद करना। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है। क्या है, शक्तिशाली का मतलब होता है ताकत। इसी ताकत वाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है। शैली जब रक्त के बारे में कुछ हद तक जान चुकी थी, इसलिए तुरंत बोली, भैया वो पंप दिल है ना। पूछती है, यानी क्या भैया वो पंप दिल है ना। राजन खुश होकर बोला, हाँ। डॉक्टर हार्वे ने, जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे, रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया। क्या करते हैं, अनुसंधान यानी कि जो खोज किए, निष्कर्ष उन्होंने बताया कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा, यानी कि कुछ जानने की जो लालसा होती है, रास्ते में फेंकता है। क्या है, अब शैली संतुष्ट थी। क्या है, अब शैली संतुष्ट यानी उसको सब जानकारी मिल चुकी थी। अतः खुश होकर अपना गृह कार्य करने में जुट गई। क्या करे, खुश होकर वो क्या करती है, अपने घर का जो काम करना शुरू कर देती है। रक्त संचार प्रणाली यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हमारे शरीर में रक्त जाता है और कहाँ से, दिल से ये पंप है यहाँ से, और कैसे हमारे शरीर में प्रवाहित करता है। यहाँ हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे शब्द और अर्थ। शब्द अर्थ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का मतलब होता है, अर्थ होता है ऐसी चीज़ों को देखने का यंत्र जिन्हें हम नंगी आँखों से, यानी कि खुले आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप कहलाता है। चक्रनुमा यानी चक्र के आकार का, यानी कि जो गोल के आकार का होता है वो चक्रनुमा। कोशिश का मतलब होता है प्रयास करना। शक्तिशाली का मतलब होता है ताकतवर। उत्सुकता का मतलब होता है कुछ जानने की लालसा, यानी कि कोई भी चीज़ हमें जानने की जो होती है उसका उत्सुकता होता है। अनुसंधान का मतलब होता है खोज। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास का मौखिक। इसको भी आपको अपने पार्ट नंबर 7 से ढूंढना है और अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। जैसे दिया हुआ है, मौखिक का मतलब बोलकर आपको बताना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, शैली के भाई का क्या नाम था। प्रश्न नंबर 2, शैली क्यों रोने लगी। प्रश्न नंबर 3, रक्त के कितने भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 4, रक्त के सूक्ष्म कणों को हम कैसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, बाय।